चलिए आज बात करते हैं ट्रामाडोल की। ये एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही ताकतवर दर्द की दवा है। तो इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये ट्रामाडोल है क्या। देखिए, ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे डॉक्टर की सलाह और पर्चे के बिना बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और इसका काम है मध्यम से लेकर जो तेज दर्द होता है उससे राहत दिलाना। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि ये दवा शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है, मतलब ये दर्द को रोकती कैसे है। इसका तरीका ना काफी दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये दवा दिमाग में मौजूद कुछ खास रिसेप्टर्स, जिन्हें ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देती है। फिर दूसरा स्टेप, ये शरीर से दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल्स का रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। और नतीजा क्या होता है? दर्द का जो एहसास है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ये जानना तो ठीक है कि दवा काम कैसे करती है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इसे सही तरीके से लेना कैसे है। तो अब बात करते हैं इसकी सेफ डोज की, यानी सुरक्षित खुराक की। यहाँ कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर इसकी एक डोज 50 से 100 मिलीग्राम के बीच होती है। और हाँ, 2 डोज के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना ही चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर 400 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब जैसे हर दवा के साथ होता है, ट्रामाडोल के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम सतर्क रह सकें। इसके जो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनमें शामिल हैं चक्कर जैसा महसूस होना, जी मिचलाना, बहुत ज़्यादा नींद आना या उनींदापन और कब्ज़ की शिकायत। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से बात की जाए। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। आगे जो जानकारी आने वाली है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी, ट्रामाडोल से लत लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। याद है हमने ओपियोइड रिसेप्टर्स की बात की थी। वो दर्द तो कम करते हैं, पर दिमाग पर ऐसा असर भी डालते हैं जिससे इसकी आदत पड़ सकती है। और ये खतरा तब भी बला रहता है जब इसे डॉक्टर के बताए अनुसार ही लिया जा रहा हो। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। ट्रामाडोल लेते समय शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है। और जैसा कि हमने साइड इफ़ेक्ट्स में बात की थी, ट्रामाडोल से चक्कर और नींद आ सकती है। तो जाहिर है इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग करना या कोई भी भारी मशीन चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इससे बचना चाहिए। देखिए, जो मूल स्रोत है उसमें एक लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ कह देती है। यहाँ वो अपने ओरिजिनल रूप में लिखी है और इसका सीधा सा मतलब है, डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग न करें। सच कहूं तो यही एक लाइन सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम है। हमने जितनी भी चेतावनियों की बात की, ये उन सब का सार है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि दर्द का इलाज सिर्फ दवा लेने तक सीमित नहीं है। ये दरअसल मरीज और डॉक्टर के बीच एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी है। इसलिए ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए, क्या डॉक्टर के साथ हर विषय पर खुलकर और पूरी तरह से बात हुई है? अपनी सेहत की जिम्मेदारी में एक्टिव रहना ही सबसे सही कदम है।